दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आपकी बात सीरीज में हम गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रमुख लोगों से आपकी बात करा रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं। उनके जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं। आज इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और नोएडा महानगर के पूर्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे अनिल यादव क्या कहते हैं कमिश्नरी सिस्टम पर, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिल यादव है और मैं समाजवादी पार्टी से पूर्व में राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ और नोएडा का मैं महानगर अध्यक्ष भी रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा विनोद शर्मा जी का, जिन्होंने इस चौपाल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उठाया है और इसमें सब लोगों से राय मांगी है कि 6 महीने में कमिश्नरी सिस्टम पर हम लोग क्या सोचते हैं। विनोद जी, आपको बधाई इस बात के लिए कि ऐसा महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से और आपकी बाकी वीडियो के माध्यम से लोग, नोएडा के जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर जागरूक होंगे और चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। जहाँ तक इस सिस्टम की बात है तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने का जो समय है वो बहुत ही इतना ज़्यादा समय नहीं कहा जा सकता जिसमें कि एक किसी भी प्रणाली का, किसी भी सिस्टम का आकलन किया जा सके कि, और काफ़ी कम समय है किसी भी सिस्टम को गलत या सही साबित करने के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों, उनके बेसिस पे अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए। देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा तो निश्चित तौर पर हमें बड़ी खुशी हुई, विपक्ष के नाते भी और नोएडा का निवासी होने के नाते भी, कि चलिए भारतीय जनता पार्टी को नोएडा वालों की याद तो आ गई, क्योंकि हम लोगों की नोएडा वालों की याद अक्सर भाजपा को चुनाव में आती है और यहाँ से विधायक और सांसद चुनने के बाद अक्सर हमें भुला दिया जाता है। देखिए, जैसे ही ये सिस्टम लागू हुआ तो हम लोगों को लगा कि अब शायद क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश की तो खैर आपके सामने स्थिति है, नोएडा की स्थिति ज़रूर बेहतर हो जाएगी, कि उत्तर प्रदेश की तो खैर बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें, कि होने की बात करें यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जैसे ही कमिश्नर सिस्टम के समय की ही ये घटना है, हमें याद है कि गौरव चंदेल नाम का एक हमारे साथी थे जो अपने काम से अपने घर आ रहे थे गाड़ी में और उनकी गाड़ी लूट ली गई, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी और उनके बच्चे लगातार दर दर भटकते रहे न्याय के लिए। हमें याद है आज भी वो किस तरीके से वीडियो में वो छोटा बच्चा अपने पिताजी की हत्या के लिए न्याय मांग रहा था। तो इस तरह की घटना जब होती हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी सिस्टम को ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई एक घटना हो जाए और घटनाएं ऐसी हो जाए इसलिए सिस्टम को नकारा भी नहीं जा सकता। और विपक्ष का काम ये नहीं है कि आप सरकार की चीज़ों को लगातार उसके नेगेटिव पॉइंट्स निकालें। जहाँ तक दूसरी बात है, कोविड के समय पर जब ये महामारी शुरुआत जब उत्तर प्रदेश में हुई तो निश्चित तौर पर नोएडा की पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को खाने बांटे, लोगों को सारे अपने घर तक छोड़ने की व्यवस्थाएं कराई, बहुत जगह पर अच्छा काम हुआ और हम लोगों ने उसकी सराहना भी की। और जैसे ही मैं समझता हूँ कि जैसे एक धारणा बनने लगी कि नहीं, अब नोएडा की पुलिस जो है पहले जैसी नहीं रही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो उसी समय पे एक घटना और घट गई। हमने देखा कि जहाँ पर पुलिस इस बात के लिए कंसर्न थी कि कैसे नोएडा के लोगों को जागरूक किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कैसे बताया जाए और लगातार लॉकडाउन का पालन कैसे कराया जाए, और लोग मान भी रहे थे, हमने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद थाने के सामने बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, कैसे वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं और कैसे अपने किसी साथी को छुड़ाने के लिए, और बजाय उन सब पे मुकदमा होने के, बजाय उन सब पर कार्रवाई होने के, हमने देखा कि अंत में ना तो कोई मुकदमा हुआ, ना किसी से कोई बातचीत हुई, बल्कि जिस साथी के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस साथी को भी छुड़ा लिया गया। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि वाकई में जितना स्वतंत्र और जितना मजबूत हम इस कमिश्नरी सिस्टम को मान के चल रहे हैं वो ऐसा नहीं है। और जब कोई सिस्टम अगर राजनीति की भेंट चढ़ता है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठते हैं, क्योंकि हमने देखा है आए दिन आप जब विपक्ष के नेता कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप मुकदमे लिख देते हैं, आप उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। लेकिन ये जो सजगता है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है। एक और चीज़ मुझे इसके साथ ही याद आ गई कि जैसे अभी हाल फिलहाल में
अभी कल की ही ये घटना है कि ब्राह्मण समाज के प्रति जो लगातार अत्याचार इस प्रदेश में हो रहे हैं, यहाँ नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के ब्राह्मण समाज के लोगों ने सोचा कि एक शांतिपूर्ण तरीके से एडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाए, और उस ज्ञापन में उनकी मांग थी कि साहब ऐसे ऐसे गलत हो रहा है ब्राह्मणों के साथ, तो उस मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया। अब मुझे बताइए कि इसमें कहाँ उन्होंने गलती करी? उन्होंने पूरे नॉर्म्स फॉलो किए, लेकिन उनके घर जाके उन लोगों से बदतमीजी पुलिस द्वारा की गई और उन लोगों पे मुकदमे लिख दिए गए। अब अगर लोकतंत्र की आवाज़ को, लोकतंत्र का मतलब ही ये है जहाँ पर विरोध की आवाज़ भी सुनी जाए, पक्ष की आवाज़ भी सुनी जाए और विपक्ष की आवाज़ भी सुनी जाए, और अगर आप विपक्ष की आवाज़ या विरोध की आवाज़ दबा देंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। और ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसी कोई भी चीज़ जो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का काम करता है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो घटनाएं हाल फिलहाल में मैंने आपके सामने बताई हैं, वो आपको तस्वीर दिखा रही हैं यहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम की जो नोएडा में चल रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं क्योंकि आशावादी इंसान हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिस्टम जो है अब और बेहतर किया जा सकता है, बशर्ते जो नीयत है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीयत है, जो बड़े आला हाईकमान जो इनका है, उनकी नीयत है, वो साफ रहे। अधिकारियों को, बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ पर हैं जिनकी बहुत तारीफ़ें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से होती रहती है, लेकिन उनको अगर काम करने दिया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है। आपको उनके विचार कैसे लगे? आप हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।